बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में लोकसभा में बजट अब पेश हो जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें अंतरिम बजट को मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, कैबिनेट की मंजूरी यहां पर अंतरिम बजट को मिल गई है, थोड़ी ही देर में बजट पेश होने वाला है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल 17वीं लोकसभा का ये अंतरिम बजट है और खुद हमारे साथ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं संजीव अग्रवाल जी। संजीव जी, पहला सवाल, क्योंकि मोदी सरकार पार्ट 2 का ये अंतरिम बजट है, क्या उम्मीदें पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और किस किस सेक्टर में इस बार जो है लोगों को राहत मिल सकती है? देखिए, आज हम लोग जो उम्मीद करते हैं इस गवर्नमेंट से, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चाहते हैं उनका और फोकस बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो हम लोग के देश की और उन्नति बढ़ेगी। आज क्योंकि हम लोग जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग का 60% लोग जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर से, बट इकॉनमी में खाली 18% उसका योगदान है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा तो वेयर हाउसेज बढ़ेंगे, सड़कें अच्छी होंगी, लोगों को सामान विलेजेस में अच्छी तरह पहुंचेगा, उनकी इकॉनमी और बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो प्रॉपर वेयर हाउस में रखा जाए। वेयर हाउस में रखा जाएगा तो अच्छे रेट पे बिकेगा माल। अभी क्या होता है, जैसी क्रॉप होती है फ़ौरन बेच देते हैं माल अपना, तो उनका बेचने से वो इकॉनमी में इतना बड़ा उनका योगदान नहीं है। तो और उनको मतलब हम चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस होना चाहिए। संजीव जी, क्योंकि ये 3-4 महीने का ही बजट है, नई सरकार बनेगी तो फिर से बजट आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो उम्मीदें रहती हैं वो टैक्स पेयर को रहती है। क्या टैक्स पेयर के लिए कोई राहत बड़ी जो उम्मीद है वो है, कोई खुशखबरी मिल सकती है? देखिए, हम लोग इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स की जो स्लैब है 5 लाख वो गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उससे जो आज हमारे मीडियम वर्ग के लोग हैं वो और खर्चा करेंगे तो इकॉनमी का और मतलब इट विल ग्रो पॉजिटिवली। सो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस टैक्स स्लैब बढ़नी चाहिए। अगर हम रेलवे की बात करें, आपको लग रहा है कि क्योंकि पिछले 3-4 सालों में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, रेलवे की फैसिलिटीज़ बढ़ी है, नई ट्रेनें चलाई गई हैं, क्या उस तरफ भी सरकार कुछ जो है नई योजनाएं ला सकती है? देखिए, उसमें तो ऑलरेडी सरकार का बहुत बड़ा फोकस है अपनी मॉडर्नाइजेशन करने में, और उसमें गवर्नमेंट में समझता हूँ बहुत बड़ा काम कर रही है और गवर्नमेंट और करेगी उसको, मतलब उनका फोकस रहेगा इसमें। आप लोगों की तरफ से भी हर साल सुझाव भेजे जाते हैं, इस बार भी क्या कोई सुझाव भेजे गए? किस तरीके की जो सुझाव आपकी तरफ से भेजे गए, कोई मीटिंग्स भी हुई? देखिए, हम लोगों ने सुझाव भेजा है गवर्नमेंट को कि एमएसएमईज जो हमारे मेन लोग हैं, जो इस देश की इकॉनमी में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, उनको फाइनेंस हम लोग को सस्ते रेट पे दिलाना चाहिए। आज भी जो फाइनेंस है बहुत ऊंचे रेट पे देते हैं हम लोग, और उससे उनको दिक्कत होती है प्रोडक्शन करने में। उन लोगों से बहुत ज़्यादा बैंक्स जो हैं बहुत सख्त हैं, तो हम चाहते हैं कि उसको लिबरलाइज़ किया जाए और एमएसएमईज़ को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोगों ने भी अपने एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है जिसमें हम एमएसएमईज़ को बहुत बताते हैं कि कैसे इनोवेट करें, कैसे उनको पैसा सस्ते में मिले। तो मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूं कि फाइनेंस को हमें कम रेट पे प्रोवाइड करना चाहिए एमएसएमईज़ को। 2 छोटे-छोटे सवाल और मेरे हैं, क्योंकि आम बजट है, ऐसे में आम नागरिक जो है वो काफ़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखता है, खासतौर पर मिडिल क्लास को वर्ग। मिडिल क्लास के लिए आखिर इस पिटारे से कुछ निकल सकता है? देखिए, आज मिडिल क्लास जो है, आज गवर्नमेंट जो है 7 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहा है 2030 से। सब वर्ल्ड भी बोल रहा है कि अपना जो देश है वो 7 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगा। तो अगर हम लोग मीडियम क्लास को अपर क्लास में लेके जाएंगे तभी देश का उद्धार होगा। तो हम जब मीडियम क्लास को हम उन लोग को सपोर्ट करेंगे, उनके हम इन प्रोडक्शन में उनको हेल्प करेंगे, उनके मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेंगे, तो हम मीडियम क्लास तरफा को अपर क्लास में लेके जाएंगे, तो उससे हमारे देश की बहुत उन्नति होगी और हम लोग 7 ट्रिलियन इकॉनमी को रीच करेंगे। आखिरी सवाल, व्यापारियों के लिए कुछ खास होगा इस बजट? देखिए, इस बजट में व्यापारियों के लिए तो हमेशा हर बार अच्छा करती है गवर्नमेंट, और इस बार भी हम लोग को उम्मीद है कि व्यापारियों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद करना चाहिए। आज भी सब लोग बहुत परेशान हैं, तो गवर्नमेंट इस तरह फोकस कर रही है कि कैसे उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करना चाहिए। तो बिल्कुल उम्मीद हर सेक्टर से है साहिल, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर आज दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश जरूर हो रही है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से वो वादों की बारिश हमें इस अंतरिम बजट में देखने को मिलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल नमित, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और बजट को लेकर जिस तरीके से ये अंतरिम बजट है इसको लेकर, क्योंकि चुनावी साल है, सभी बहुत सारी उम्मीदें यहां पर लगाए बैठे हैं।